नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेशी दिन भर की कुछ अहम खबरें, पहले सुर्खियों पर एक नज़र। ललदेद हस्पताल में जाली डॉक्टर 3 दिन लेबर रूम में मरीजों का इलाज करता रहा। बातचीत के लिए ज़्यादातर जिम्मेदारी पाकिस्तान पर बनती है, उमर अब्दुल्ला का बयान। महक बुखारी PDP में शामिल, महबूब मुफ्ती ने किया वालिहाना इस्तकबाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने हमेशा आवाम को धोखा दिया है, अल्ताफ बुखारी का इल्ज़ाम। इंडिया और कनाडा के दरमियान हालात कशीदा, तलबा और मुसाफिर को चौकस रहने का मशवरा। खदमत सेंटर मालकान का एहतजाज 10वें रोज़ में दाखिल, इंतज़ामिया खामोश। रिटायरमेंट के वाजबात जारी करने का मुतालबा, जैकफील्ड रिटायरमेंट मुलाजमीन का एहतजाज। बांडीपुरा मेगा ब्लॉक दिवस, DC ने की सदारत, तरक्याती कामों का लिया जायजा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, कश्मीर का मारूफ और हसास ललदेद हस्पताल की एक खबर ने जम्मू कश्मीर अवाम को उस वक्त हैरत और शर्मिंदगी में मुब्तला किया जब एक खबर सामने आई कि एक नामालूम शख्स ने डॉक्टर बनकर श्रीनगर के मारूफ सरकारी हस्पताल ललदेद हस्पताल के लेबर रूम में मुसलसल 3 दिन तक खवातीन मरीजों का मुशाहिदा किया। अगरचे हमने वहां पे अपने नुमाइंदा महविश मकीन को भेजा, ताहम वहां पे इंतजामिया ने उनसे इस हवाले से कोई बात नहीं की। आइए देखते हैं कि महविश मकीन का वहां से क्या कहना है। नाजरीन, हम इस वक्त श्रीनगर के ललदेद अस्पताल में हैं, जहां से ये खबर मिल रही है कि पिछले 3 दिनों से एक मर्द डॉक्टर बनकर लेबर रूम में खवातीन मरीजों का मुशाहदा कर रहा है। ये वाक़ा जितना हसास है, इससे कई ज्यादा शर्मिंदगी की खबर भी है। सवाल ये है कि ये नकली डॉक्टर इस हसास अस्पताल में, जहां सिर्फ औरतों का इलाज किया जाता है, किस तरह दाखिल होने में कामयाब हुआ। नाजरीन, हमने इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पेश है पी न्यूज़ का ये रिपोर्ट। नाज़रीन, इस वाक़े ने अस्पताल के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और इसके मरीजों की हिफाजत के हवाले से कई खदशात को जन्म दिया है। अगरचे अस्पताल इंतजामिया ने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है कि ये नकली डॉक्टर इस हसास अस्पताल में, जहां सिर्फ औरतों का इलाज किया जाता है, किस तरह दाखिल होने में कामयाब हो गया। ताहम ये अस्पताल इंतजामिया और महकमा हेल्थ पर एक बदनुमा दाग बनकर कई सवालों को जन्म दे रहा है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि हमने इस शख्स से जब पूछताछ की तो उसने अपनी शिनाख्त जनूबी कश्मीर के दयालगाम से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर आबिद के तौर पर कराई, लेकिन एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने उसकी शिनाख्त वस्ती कश्मीर के गांधरबल जिले के रहने वाले के तौर पर की है। नाज़रीन, सच तो यह है कि पिरवर का लक़ब पाने वाली ये वादी कश्मीर अब रोज़ बरोज़ बेहयाई, जराइम, मनशियात और रिश्वत की दलदल में दस्ती जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने सूबे जम्मू के दौरे के दौरान एक तकरीब में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बातचीत के लिए ज़्यादातर जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है। उन्होंने वाज़ेह तौर कहा कि अगर राजौरी, कोकरनाग या श्रीनगर जैसे वाक़ात होते रहे तो बातचीत मुमकिन नहीं है। और बातचीत के लिए माहौल बनाना वो सिर्फ भारत या इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है। बातचीत के लिए माहौल बनाने में ज़्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है। और राजौरी जैसे वाक़यात, कोकरनाग जैसे वाक़यात, श्रीनगर जैसे हमले अगर ये होते रहे तो जाहिर सी बात है कि बातचीत के लिए माहौल बनेगा नहीं। मैं भी आज कहता हूँ, बातचीत के हक़ में हम सब हैं, लेकिन बातचीत के लिए माहौल बनाना ये अकेले इस मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको बातचीत का माहौल बनाने में कदम उठाने होंगे, जो फिलहाल हमें कोई कदम दिखते नहीं हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के सरबराह केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि अवाम मोदी को सही तरीके से आजमा चुकी है और जहां तक केजरीवाल का सवाल है, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, बल्कि हम उसके बयान को आसानी से नहीं भूल सकते जो उन्होंने मोदी के हक में दफा 370 के हवाले से 5 अगस्त 2019 को दिया था। PDP ने महक बुखारी को अपने सफ़ों में शामिल करने का ऐलान करते हुए कहा कि महक बुखारी के PDP में शामिल होने का फैसला जमहूरी अक़दार को मजबूत करने, मंशियात के इस्तेमाल से लड़ने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की वकालत करने के उनके अज़्म की वजह से हुआ है।
PDP सदर महबूब मुफ्ती ने महक बुखारी का पार्टी में शामिल होने और PDP के नजरियात को सपोर्ट करने का खैर मकदम किया है। पदगामपुरा पुलवामा में एक अवामी जलसे से सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि तारीख गवाह है कि उन सियासी कायदीन ने हमेशा आवाम को धोखाधड़ी पर मबनी बयानों और रायशुमारी, ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल जैसे जज्बाती नारों के जरिए गुमराह किया, जबकि खुद अपने लिए उन लीडरों ने दौलत जमा करके और इक़दार हासिल करने को तरजीह दी। ठीक है, जमात इस्लामी पे बैन लगा होगा, लेकिन क्या जमात इस्लामी वालों को हक नहीं है कि वो आईन हिंद में जो हर एक के लिए वोट का हक दिया गया है, उनको वोट का हक नहीं है? उस जमात पे आपने बैन लगाया है, लेकिन आपने उनके जो अधिकार हैं इस मुल्क में, क्या उनको भी छीन लिया है? बने ना PDP ना अक मजहबी जमाती सर इस वोट तराना या मजमस मज तमो मज वारिया तमन वनो अल्लाह ताला दिए नजात तमन छ बेमारी का तमन से हेको अत लगित के ये PDP जरूरत तेले PDP वल तहन गरन मज गछान ये नेशनल जरूरत 2019 मज तम दो बने तम नेशनल मेंबर पार्लियामेंट तहन वोटो से 2019 नेशनल नाज याद दिना कि तमन मा पता अशन पता पता तमन कमो त्रो वोट तेले जोन तमो ये के साउथ कश्मीर सीट। इंडिया ने कनाडा में ज़ेर तालीम तलबा और उन मुसाफिरों जो कनाडा का सफ़र करना चाहते हैं से एहतियात बरतने और चौकस रहने का मशवरा दिया है। याद रहे, हाल ही में कनाडा के वज़ीर आज़म ने हरदीप सिंह नज्जार की हलाकत के पीछे हिंदुस्तानी हुकूमत का हाथ होने के इल्ज़ाम आयद किया था, जिसके बाद हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। वाज़ेह रहे, हरदीप सिंह नज्जार इंडिया में एक नामजद दहशतगर्द था जिसको 18 जून कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक कनाडा में हिंदुस्तानी शहरियों और तलबा को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया। इधर आज 10वें रोज भी खदमत सेंटर होल्डर्स का एहतजाज जारी रहा। अपने एहतजाज के दौरान इन खदमत सेंटर मालिकान ने जम्मू कश्मीर बैंक इंतजाम की बेरुखी और खामोशी पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि ये जम्मू कश्मीर के आला तालीम याफ्ता नौजवान के साथ ज्यादती है कि मुसलसल 10 रोज से जारी एहतजाज से बैंक इंतजाम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जो ड्यूटी डिक्लेयर होने के बाद हमें बोला गया दिल्ली अब नजदीक आ गए, मुझे लगता है ये बहुत दूर हो गए। यूथ के नाम पे जो ये ड्रामा कर रहे हैं, वो तमाशा देख रहे हैं। उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ, जो रूलिंग पार्टी है यहाँ सेंटर में, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे साथ इस हक की लड़ाई में साथ दे। अगर नहीं देंगे, इसके बाद हम एजुटेशन में एक नई रफ्तार लाएंगे। इसके बाद जो रिजल्ट आएंगे, LG एडमिनिस्ट्रेशन और JNK बैंक एडमिनिस्ट्रेशन खुद जिम्मेदार होगी। वहीं प्रेस कॉलोनी में एक और एहतजाज में जैकफीड मुलाजिम वेलफेयर यूनियन ने अपने रिटायरमेंट के वाजिबात जारी करने का मुतालबा किया है। इन एहतजाजों का कहना है कि कई सालों से हम सरकार से ज़ेर इल्तवा रिटायरमेंट के वाजिबात की अदायगी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी परेशानियों पर गौर नहीं कर रही है। हाल ही में 8.5 करोड़ रुपया लिक्विडेशन कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार एडिशनल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। अभी तक वो पैसा हमें रिटायरमेंट ड्यूज नहीं मिला, जबकि हमारी बेटियों की शादियाँ, बेटों की शादियाँ, बैंक लोनों से हमारे 40 मुलाजिम जो है वो गुजर चुके हैं। और हम अपने रिटायरमेंट ड्यूज की मीडिया के वसाकत से एडिशनल रजिस्ट्रार लिक्विडेट मैडम साहिबा से गुजारिश करते हैं कि फिल फॉर हमारे रिटायरमेंट ड्यूज जो है किसी ताखीर, किसी डिले के बिना हमारे दिए जाए। बांडीपुरा में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने मिनी सेक्रेटरीट बांडीपुरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में मेगा ब्लॉक दिवस की सदारत की। इस मौके पर जिला कमिश्नर ने बांडीपुरा जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया, जिनमें तालीमी इदारों के बुनियादी ढांचे के मनसूबों, सेहत की देखभाल की सहूलियात, सफाई सुथराई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और मैगडमाइजेशन के अमल का जायजा शामिल था। इस मौके पर म्यूनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा के चेयरमैन ने हमारे नुमाइंदे से मेगा ब्लॉक दिवस के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। ये मीटिंग मुनक़िद हुई है और कहीं जो मसाइल थे उनको उजागर किया गया है सिविल सोसाइटी की जानिब से, हमारी जानिब से भी, और जिसमें ख़ास तौर पर जो कार पार्किंग का इशू था वो भी रेज हुआ है।
और एग्जाम RNB ने इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें काम लगने की यकीन दहानी करवाई है। और बाकी हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा के, जिन्होंने म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपोरा के काम की सराहना की है और उनकी कारकर्दगी को खुश आइन करार दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से मीटिंग में सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स फेडरेशन और बाकी तबका फ़िक्र लोगों ने मिलजुल कर म्यूनसिपलिटी की कारकर्दगी की तारीफ़ की है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी हम मिलजुल कर बांडीपोरा को एक बेहतरीन बांडीपोरा को और मॉडल बांडीपोरा। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।